नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रेन पर आधारित पार्ट 5 हल कर रहे हैं। सवाल हल करने से पहले से आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि और भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। एक गाड़ी है जो ए स्टेशन से चलना शुरू कर रही है। ये कोई ए स्टेशन है और ये बी है। वो ए से चलना शुरू कर रही है इधर को, और कितने बजे जा रही है? 8 बजे। उसका जो समय है वो 8 बजे जा रही है और उसकी जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से, एक और रेलगाड़ी है वो भी स्टेशन ए से जा रही है। स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे जाती है। मतलब एक गाड़ी 8 बजे जा रही है और दूसरी 9 बजे जा रही है। दोनों का चाल समय का अंतर है। एक गाड़ी 8 बजे जा रही है और दूसरी 9 बजे जा रही है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने एक दूसरे से मिलेंगी? कितनी दूरी पर ये समय है, कितने समय पर एक दूसरे से मिलेंगी। अब आएगा यहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगी। कितने समय पर एक दूसरे से मिलेंगी? यहाँ से दो ट्रेन जा रही हैं, दोनों का समय अलग अलग है। इसका जो समय है 8 बजे का है और इसका जो समय है वो 9 बजे का है। इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, जो ए गाड़ी चली है, ए गाड़ी वो 8 बजे चलना शुरू किया है और इसने 9 बजे चलना शुरू किया है। मतलब ये 1 घंटे बाद जा रही है। तो ये वाली गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी चल चुकी होगी? ये वाली गाड़ी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। ए गाड़ी एक घंटे में 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। ये 20 किलोमीटर, क्योंकि ये 9 बजे जा रही है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब ये 9 बजे जा रही है तो इसकी चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी गाड़ी को कितनी दूरी तय करनी है? दूसरी गाड़ी को, दोनों गाड़ियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है कि एक गाड़ी यहाँ से जा रही है और दूसरी गाड़ी, मान लीजिए ए गाड़ी है जो ये जा रही है, ये पहले ही जा चुकी है और अब जा रही है बी गाड़ी। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है? 20 किलोमीटर की। 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये 20 किलोमीटर आगे जा रही है और ये 20 किलोमीटर पीछे है। लेकिन इसकी जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो इन दोनों का जो चालों का जो अंतर है वो कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय बराबर के, पहले हम समय निकाल देते हैं यहाँ से। समय बराबर के दूरी बट्टे 4। तो दूरी कितनी है दोनों के बीच में? डिस्टेंस कितनी है? हम इस वाली दूरी को इस्तेमाल करेंगे 20। और चाल कितनी है? इन दोनों चालों का अंतर कितना है? 5। 5 चौक 20। 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मिलेंगी। कितने घंटे बाद? 4 घंटे बाद ये समय निकल गया। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ कर दिया है, वरना सवाल सीधा हो जाता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, 4 घंटा सीधा हो जाता है। सीधा चालों का अंतर करिए, एक ही दिशा में जा रही हैं, चालों का अंतर करिए और सीधा दूरी में इन दोनों के बीच में, दोनों गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस है उसमें भाग दे दीजिए। 4 घंटे बाद वो मिल जाएंगी। अब हमको दूरी याद करनी है।
दूरी बराबर के क्या होता है, चाल इंटू के समय। चाल बाद में कौन सी जा रही है, ये वाली गाड़ी जा रही है, तो यही तो पकड़ेगी उसको, बाद वाली गाड़ी तो पकड़ेगी, इसलिए इसी चाल का इस्तेमाल करेंगे ना कि इसका। 25 इंटू के समय इस वाले का इस्तेमाल करेंगे। 100 किलोमीटर की दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर 4 घंटे बाद बी गाड़ी ए गाड़ी को पकड़ लेगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ये भी ऐसे ही है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे जा रही है। अब इसको सीधा बताता हूँ मैं आपको। 10 बजे जा रही है एक गाड़ी, दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुई, और एक दूसरी रेलगाड़ी है वो भी दिल्ली से ही जा रही है, दोपहर 12 बजे जा रही है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। तो दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ऐसे ही करते हैं, समय बराबर के दूरी। अब दूरी कितनी होगी, इसके अंदर कितनी दूरी हम इस्तेमाल करेंगे, दूरी कितनी इस्तेमाल करेंगे कि ये गाड़ी जा रही है 10 बजे और ये जा रही है 12 बजे, मतलब 2 घंटे बाद जा रही है। तो इसका मतलब ये गाड़ी 2 घंटे चल चुकी होगी। तो इसने 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली, 60 और 60 120, 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। तो दोनों गाड़ियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर की है। और दोनों की चालों का अंतर निकाल लीजिए, कितना है, 15। बस हो गया सवाल। समय बराबर के दूरी बट्टे चाल, 15 अट्ठे 120, तो ये 8 घंटे बाद उसको पकड़ लेगी। हो गया। कितनी दूरी पर पकड़ेगी, अब पकड़ेगी कौन सी ट्रेन, दूसरी वाली ट्रेन पकड़ेगी। तो दूरी बराबर के चाल इंटू के समय, दूसरी वाली ट्रेन पकड़ेगी तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल इसका इस्तेमाल कर लीजिए आप। समय कितना है, 8 8 40 और 8 सत्ते 56, 590 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगी। 590 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगी। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इनकी अब आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, इनमें कि हम कैसे हल करें, कि दूरी क्या इस्तेमाल करें, और जबकि बहुत छोटे सवाल हैं, बहुत सरल सवाल हैं, इसलिए आप सवालों पर विशेष ध्यान दें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। वह 55 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें कुछ छुपा हुआ है। देखिए कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल मीटर पर सेकंड होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना दे रखा है, उस व्यक्ति को पार करने में जो समय दे रखा है वो दे रखा है 10 सेकंड। अब हमको सबसे पहले यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। जब तक आप रेलगाड़ी की लंबाई नहीं निकालेंगे तो जब तक वो गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों हमको जोड़नी पड़ेंगी। जब तक आप दोनों को नहीं जोड़ेंगे, जब तक समय बराबर के दूरी बट्टे चाल पूरा नहीं होगा, दूरी पूरी हमारी नहीं हो पाएगी। इसलिए ट्रेन की लंबाई निकालते हैं यहाँ से पहले।
तो दूरी बराबर के चाल, चाल कितनी दे रखी है 10 इंटू के समय कितना दे रखा है 10, तो 10 दारे 100 मीटर लंबी है हमारी ट्रेन। ये ट्रेन की दूरी आ गई, ट्रेन की लंबाई कितनी है 100, ये ट्रेन की दूरी आ गई 100। अब कह रहा है 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। समय बराबर के दूरी, अब जो दूरी लेंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, समय बराबर के दूरी बटे चाल उसकी कितनी है वही रहेगी, चाल में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। 10 155, जीरो का ऊपर एक पॉइंट लगा दीजिए। इतने सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। अब यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया, इस चीज़ के बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है और ये प्लेटफॉर्म और यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, तो ट्रेन जब तक पूरी गुजर नहीं जाती है, जब तक हम नहीं मानते हैं इसको, इसलिए ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ते हैं हम, क्योंकि पूरी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी तय करी है ट्रेन ने, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है जो ऊपर किया है हमने, उसमें इसी सवाल के अंदर उन्होंने प्लस कर दिया है, तो इसलिए पहले मैंने ये सवाल नीचे दिया है आपको ताकि समझ में आ जाए। उसके अंदर ये सवाल भी दे रखा है प्लस प्लेटफॉर्म और जोड़ दिया है उसके अंदर, उसमें उन्होंने प्लेटफॉर्म और जोड़ दिया है, इसलिए वो सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है और इसलिए ऐसे ही सवाल वो देते हैं ज़्यादातर। तो देखिए ये तो सीधा सीधा है, चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 18 दूनी 36, 10 मीटर प्रति सेकंड, समय दे रखा है 25 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, वो दूरी या लंबाई एक ही बात होती है। दूरी बराबर के चाल इंटू के समय, 10 इंटू के 25, 250 मीटर की लंबाई ट्रेन है। अब उसके अंदर प्लेटफॉर्म और जोड़ दिया है ऊपर वाले सवाल में, इसलिए वो सवाल थोड़ा सा बढ़ गया है। मैंने इसीलिए सवाल नीचे दे दिया है ताकि ऊपर का सवाल आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें ताकि और भी छात्रों को लाभ मिल सके इसका।